हाय फ्रेंड्स, जय हिंद। आज हम लोग संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे, जैसे प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। इनको एक एक करके पढ़ते हैं। पहले हम ले लेते हैं प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्याओं को इंग्लिश में नेचुरल नंबर भी बोलते हैं। नेचुरल नंबर। नेचुरल में जो यन है, इसी का सिंबल यूज करते हैं यन। जब कहीं भी प्राकृतिक संख्याओं को दर्शाना होता है तो यन का प्रयोग करते हैं। जैसे आपकी प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? जिन संख्याओं का उपयोग वस्तुओं को गिनने में किया जाता है उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं। सीधा सा सिंपल सा इसका डेफिनेशन है, क्या है? जिन संख्याओं का उपयोग वस्तुओं को गिनने में किया जाता है उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं। परिभाषा लिख लेते हैं तो छोटी सी। जिन संख्याओं का उपयोग वस्तुओं को गिनने में करते हैं उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल में इसका हो जाएगा आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... दूसरा हो जाएगा सम संख्या। इनको इंग्लिश में बोलते हैं इवन नंबर। सम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनको 2 से भाग देने पर कट जाएं, वे सम संख्याएं होती हैं। इसका डेफिनेशन क्या होगा? जिन संख्याओं को 2 से भाग देने पर पूर्णतः विभाजित हो जाए उन्हें सम संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं 2, 4, 6, 8, 10 ... सामान्यतः हम सम संख्याओं को 2 से ही स्टार्ट करते हैं, 2, 4, 6, 8, 10। लेकिन नोट करके यहीं लिख लीजिए, अगर पूछा जाए शून्य कैसी संख्या है, शून्य 0, शून्य कैसी संख्या है, तो शून्य एक सम संख्या है। कैसी संख्या है? सम संख्या है। अब अगला ले लेते हैं विषम संख्या। इसका डेफिनेशन हो जाए, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑड नंबर। शून्य एक सम संख्या है। सम संख्या है। विषम संख्याएं जिनको इंग्लिश में बोलते हैं ऑड नंबर, वे संख्याएं
जिनको 2 से भाग देने पर पूर्णतः कट जाती हैं वे सम संख्याएं कहलाती हैं। अब वे संख्याएं जिनको 2 से भाग देने पर नहीं कटती हैं उन्हें विषम संख्याएं कहते हैं। तो इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं। वे संख्याएं जो 2 से भाग देने पर विभाजित न हो उन्हें विषम संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं। 1, 3, 5, 7, 9, 11 डॉट 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 डॉट। अगला हो जाएगा भाज्य संख्याएं। चौथे नंबर पे भाज्य संख्या। भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनका गुणनखंड 2 से अधिक होता है। मतलब जो संख्याएं 1 से, स्वयं से और अन्य से भी कट जाएं उन्हें भाज्य संख्याएं कहते हैं। इसका गुणनखंड 2 से अधिक होना चाहिए। तो इनको हम डेफिनेशन लिख लेते हैं। जिन संख्याओं का गुणनखंड 2 से अधिक होता है अर्थात एक से विभाजित हों दूसरा स्वयं से विभाजित हों तीसरा हो जाएगा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हों। जनरली सभी संख्याएं एक और स्वयं से तो कट जाती हैं, लेकिन ये तीसरा वाला जो है यही वाला इम्पोर्टेंट है। इसको ध्यान में रखना है। भाज्य संख्याओं के लिए किसी अन्य संख्या से भी विभाजित होगी। एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या, मेन इम्पोर्टेंट कैरेक्टर यही है। किसी अन्य संख्या से भी अगर कट जाए तो भाज्य संख्या होगी। जैसे एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14। 2 को हमने यहाँ पे शामिल नहीं किया है क्योंकि 2 तो 1 से विभाजित हो जाता है, स्वयं से भी विभाजित हो जाता है, लेकिन किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होता है, इसलिए उसको भाज्य में नहीं रखा गया है। अब देख लेते हैं, इसको चेक कर लेते हैं कौन कौन से गुणनखंड 2 से अधिक कैसे प्राप्त हो रहे हैं। जैसे हम 4 को चेक करते हैं। 4 1 से कट रहा है, हाँ 1 से कट जाएगा। अब दूसरा देखते हैं, स्वयं से कट जाएगा। 4 से स्वयं से कट ही जाएगा। ठीक। अब तीसरा देख लेते हैं कि 2 दूनी 4, 2 से भी कट रहा है। किससे कट रहा है? 2 से भी कट रहा है। ये 4 से स्वयं से कट ही रहा है, 2 से भी कट रहा है। अब इसको चेक कर लेते हैं 9 को। देखें 2 से अधिक किसका गुणनखंड बन रहा है कि नहीं। 1 से कट जाएगा, हाँ। 9 से कट जाएगा, मतलब स्वयं से कट जाएगा, हाँ। इसके बाद इसके अलावा 3 से भी कटेगा, 3 त्रिकाई 9। ठीक।
अब 14 को देख लेते हैं। 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 7 से भी कटेगा, और 14 स्वयं से तो कटेगा ही। तो देख रहे हैं इसमें भी 2 से अधिक गुणनखंड हैं, इसमें भी 2 से अधिक गुणनखंड हैं, इसमें भी 2 से अधिक गुणनखंड हैं। इसका मतलब ये सभी संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं। अब अगला आता है अभाज्य संख्याएं। ये वे संख्याएं हैं जिनका सिर्फ 2 गुणनखंड हो, 2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और 2 से कम भी नहीं होना चाहिए। ये वे संख्याएं हैं जिनका सिर्फ 2 गुणनखंड हों, अर्थात 1 से विभाजित हों और स्वयं से भी विभाजित हों। एग्जाम्पल में ले लेते हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 ... अब देख लेते हैं। हमने यहाँ पे 1 को शामिल नहीं किया है क्योंकि 1 तो स्वयं से कट जा रहा है। इसके अलावा स्वयं जब पे चेक करेंगे तो 1 ही आएगा, इसलिए इसका 1 ही गुणनखंड होता है। यहाँ पे हमने बताया है कि ये वे संख्याएं हैं जिनका सिर्फ 2 गुणनखंड, ये मस्ट है, 2 गुणनखंड होना चाहिए, जो 1 में नहीं है, इसलिए 1 को अभाज्य संख्या में नहीं रखा गया। 2 को देखते हैं। 2 1 से कट जा रहा है, 2 स्वयं से कट जा रहा है, इसलिए इसके 2 गुणनखंड हैं, इसलिए इसको रखा गया है। 3 1 से कटेगा, 3 स्वयं से भी कटेगा। 5 1 से कटेगा, स्वयं 5 से भी कटेगा। 7 1 से कटेगा, स्वयं से कटेगा। 11 1 से कटेगा और 11 से कटेगा ही। यहाँ पे 9 है, 9 विषम है, लेकिन 9 यहाँ पे देख रहे हैं हम 1 से भी कट जा रहा है, 9 स्वयं से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है। इसके मतलब 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो रहे हैं, जबकि हमको सिर्फ 2 ही गुणनखंड चाहिए, इसलिए हमको 9 यहाँ पे नहीं मिला, उसको नहीं रखा गया है अभाज्य संख्याओं में। यही होती हैं। नोट्स में 1-2 पॉइंट लिख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट्स हैं, जिसे आपसे पूछा जाएगा कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन सी है, तो आपका आंसर रहेगा 2। और पूछा जाएगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तब भी 2 ही जाएगा। और पूछा जाएगा 1 कैसी संख्या है, तो 1 न तो भाज्य है और न ही भाज्य है, क्योंकि इसका सिर्फ 1 गुणनखंड होता है। तो इन तीनों पॉइंट को लिख लेते हैं।